बट डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या कहते हैं बेटा? आइसोटोप। क्या कहते हैं? आइसोटोप। एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का क्या एलिमेंट का सिंबल हो जाएगा? यहाँ ऊपर नीचे क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखेंगे? मास नंबर। ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर, Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर, एंड X इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, एंड X इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ एटॉम। कोई दिक्कत? क्लियर? अब ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है उन्हें कहते हैं आइसोटोप। तो यहाँ से आपको सबसे फर्स्ट एग्जांपल ध्यान रखना बेटा किसका? हाइड्रोजन का। किसका ध्यान रखेंगे? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है बेटा? 3 आइसोटोप्स है। कितना आइसोटोप्स है? 3 आइसोटोप्स है। सबसे पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। देखो एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या नीचे 1 लिख सकता हूँ Z, लेकिन ऊपर मास नंबर भी 1। दूसरा है बेटा ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। एटॉमिक नंबर तो 1 लेकिन मास नंबर 2। और तीसरा कौन है बेटा? ट्रिटियम। कौन है? ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर 1 बट मास नंबर 3। अच्छा कोई पूछ ले व्हाई दिस मास नंबर आर चेंजिंग ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? ऑप्शन दोनों दो ही दे रहा हूं मैं। आइदर किसकी वजह से? नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। एक एक करके एक एक करके एक एक करके, और जो एक बार में बोलेगा और सही जवाब वाले को चॉकलेट मिलेगी। यहाँ स्टार्ट हो जाए। अब नहीं खत्म। हाँ नहीं पता, नहीं पता। प्रोटॉन, 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 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाँ, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 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 प्रोटॉन, 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 न्यूट्रॉन। रीजन बताओ भाई न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का क्यों? न्यूट्रॉन क्यों आंसर? जिसने न्यूट्रॉन बोला रीजन बता दे। क्वेश्चन गया, चांस गया। रीजन बता रहे खुद से। साइलेंट। नहीं नहीं तो हाँ बोल। बता। ठीक है हाँ तू बता। नहीं पता। रीजन नहीं पता। रीजन नहीं पता। हाँ रीजन नहीं पता। ठीक है। अरे क्योंकि ये अब इधर सुन ध्यान से। नहीं सही नहीं है। पूछा ही नहीं। जब सवाल पूछा रिपीट नहीं होता है। देखिए ध्यान से, मैंने सवाल ये पूछा था कि ये जो मास नंबर में चेंज आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? प्रोटॉन के नंबर की वजह से है, न्यूट्रॉन के नंबर की वजह से? तो इसका आंसर जाएगा न्यूट्रॉन के नंबर की वजह से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के नंबर तो तीनों में सेम है, क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। इस हाइड्रोजन में, हाँ इस हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने बेटा? 1, पर न्यूट्रॉन कितने? 0। यहाँ पे प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 1, और यहाँ पे प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2। सर आप बार बार प्रोटॉन 1 ही तो ले रहे हो, क्योंकि क्या सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है। क्या सेम है? एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये 3 आइसोटोप है किसके? हाइड्रोजन के। अब देखें बेटा यहाँ से क्लोरीन के 2 आइसोटोप है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप है। एक बार हाइड्रोजन वाले पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है। देखें आए आइसोटोप पे और अंडरलाइन करें। डेफिनेशन देखें, सेकंड लाइन, एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? आइसोटोप। पेज नंबर 52, आइसोटोप, सेकंड लाइन, एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। तो आप इसमें ऐसे लिखेंगे, दोज एलिमेंट्स या आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इस तरह से लिख सकते हैं ना, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स। ऐड कर लो लाइन, यहां से शुरुआत करनी है आंसर की। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स, आइसो बार में लिख रही है बेटा, आइसोटॉप में लिखो ना। आइसोटॉप में लिख रहे हो? हाँ the elements that have, फिर आगे वो वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट्स, क्लियर? फिर आगे तो अंडरलाइन करा दिया, which have same atomic number but different mass number। रीजन ध्यान रखें, the mass number is different due to the different neutrons। यहाँ पे इस केस में मास नंबर क्यों चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन की वजह से। क्लियर? बाकी केस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की वजह से चेंज हो रहा था, पर यहाँ पर्टिकुलरली इस केस में आइसोटॉप में किसकी वजह से चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? न्यूट्रॉन्स। चाहो तो छत पे लिख लो ये 9 थिंग। क्लियर ना? द मास नंबर ऑफ आइसोटॉप चेंजेस ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। द मास नंबर ऑफ, बेसमेंट बालकनी है ना साइड में, द मास नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, द मास नंबर ऑफ आइसोटॉप, the mass number of isotope is different due to different number of neutrons, due to
different number of neutrons. The mass number of isotope is different. Isotopes is different due to different number of neutrons. अरे आइसोटॉप्स के मास नंबर अलग अलग होते हैं क्यों? क्योंकि उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। सुनिए वो अभी तक नहीं पहुंचा। The mass number of isotope is different due to different number of neutrons. Due to different number of neutrons. शिक्षा दे रही है। ठीक है, आइसोटोप तो क्या ये तीनों आपस में आइसोटोप है? कोई रीजन पूछ ले तो क्या बताएंगे? बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा, नेचर में ये दोनों ज्यादा मिलते हैं, ट्रिटियम तो बहुत कम, रेयरली कम मिलता है, ये दोनों ज्यादा मिलते हैं। अब यहीं से अंडरलाइन कर लिया। इसी तरह देखो, अब आओ नीचे, हाइड्रोजन एटम, इट हैज 3 एटॉमिक स्पीशीज। इसी में नीचे बढ़ो, हाइड्रोजन एटम, इट हैज 3 एटॉमिक स्पीशीज, नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। देखो बेटा, प्रोटियम को डिनोट कर रहे हैं H से, ड्यूटेरियम को क्या H के साथ D भी आ रहा है क्या? H12। देखो नीचे एटॉमिक नंबर 1 और ऊपर 2, मास नंबर 2, और साथ में क्या लग रहा है? D मतलब ड्यूटेरियम। और ट्रिटियम को देखो क्या 1 3 लिख रखा है, नीचे 1 और 2, साथ में क्या लिख रखा है? कैपिटल T दे रखा ना। तो ये किसका आइसोटॉप्स हो गए? तीनों हाइड्रोजन के। तो कभी कभी ऐसे D का कुछ पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना, ये D क्या था? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम है ना। ये है ट्रिटियम, क्या है? ट्रिटियम। और ये है प्रोटियम। हाँ, ये तीनों हाइड्रोजन की है, देखो ना, H H H। कोई दिक्कत? यार अब इसी तरह देखें बेटा, कार्बन का आइसोटोप भी दे रखा है, देखें नीचे। मैंने याद है तुम्हें जब एटॉमिक मास पढ़ाया था, ये मोल कंसेप्ट पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि 12 ग्राम C12 कार्बन में जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने ही पार्टिकल्स एक मोल में होते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम C12 कार्बन। C12 कार्बन मतलब कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास कितना है? 12। तो सर दूसरे का कितना होता है? 14। तो डेफिनेशन आई थी है कि एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? तो 12 ग्राम C12 कार्बन में, C12 कार्बन यानी एक ऐसा कार्बन जिसका मास कितना है? 12। इसका मैंने 12 ग्राम लिया, और इसके अंदर जितने पार्टिकल है उतने ही पार्टिकल किसमें थे? एक मोल में। ठीक क्या है? आज भी है एक मोल में। अरे नहीं, आइसोटोप की मैंने पढ़ा, बताया था एक बार ऐसा कि ये जब आइसोटोप पढ़ेंगे तब आएगा क्लियर। सर ये +2 माइनस +1 -3 कितने होते हैं? मैंने पढ़ा था ना, मगन का वंजस पेकू वाले, ये सब +2 -1 +2 में नहीं, ये सब नहीं, ये तो है, सबको मिला के कितने होते हैं? +2 +1 +1 में भी होते हैं, +2 में भी होते हैं, तो ये कितने होते हैं? 20 होते हैं। नहीं, जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? शेयरिंग चलेगी। हमारे तो आज 27 लिखा दिए, सब में मिक्स करवा के, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले। अरे तू नंबर पूछ रहा है क्या? हाँ, कितने चार्जेस होते हैं? तो कितने भी 27 या मैं तेरे को 50 लिखवा दूं? ऐसे ही तो तुम्हारे जितने काम के उतने काम के जो आपने लिखे वही। अरे यार तो काम के मैंने दिखाए ना, सुनो यार, इधर से मगन का मंजन फेंकू कोई बात नहीं, फिर कल 12 हाइड्रेट पूरी -1 में, ओस -2 में, सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड, नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्राइट, फॉस्फेट फॉस्फाइड फॉस्फाइड, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसीटेट, क्लियर ना? हो गया भाई। पॉलीएटॉमिक एनाइंस, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और एसीटेट। इसके अलावा प्लस में Na+, K+, Ag+, कॉपर Fe+2+3, कॉपर +1+2, हो गए 27 पे। अरे सर औरतों की बातों में कम ध्यान दिया जाए। अरे तो सर सर की तबीयत नरमी चल रही थोड़ी। हाँ हो गया। अरे 1 मिनट उसका सुनने दो यार। हाँ 1.6C12 कार्बन एटॉमिक मास, which is 1/12 the mass of C12 कार्बन। तो अब इधर देखें ध्यान से, कार्बन के 2 आइसोटोप दे रखे हैं बेटा, देखो कौन सा? एक तो C12 और एक C14। अरे दे रखा है। इसी तरह क्लोरीन के 2 दे रखे हैं, 35 और 37, यानी एटॉमिक नंबर कितना? 17। एटॉमिक नंबर कितना? 17। और मास नंबर एक का 35 और एक का 37। तो ये 3 एग्जांपल ध्यान रखने किसके? आइसोटोप के। सवाल आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप, गिव यू एनी 2 एग्जांपल्स। तो 2 एग्जांपल यानी नहीं, आपको हाइड्रोजन के दे दिए, क्लोरीन, लाइक हाइड्रोजन में किया आइसोटोप, क्लियर? क्लोरीन कोई सा भी दे सकते हैं,
हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बता दिए, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप बता दिए। यस, बोथ दीज आर आइसोटोप्स बिकॉज़ दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। सर कार्बन का ना वो बनेगा जैसे 2,4 तो उस 4 पे कौन सा चार्ज क्या लगेगा? ये सवाल तुमने 36 बार पूछा। ऐसा नहीं चार्ज नहीं आता ना। 36 बार पूछ रही हो तुम। मैंने कहा शेयरिंग है, वो कब भाई चार्ज नहीं लगेगा उस पे, न तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और न वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो करता है शेयरिंग। और मैंने कल ही तो बताया था कि भाई कोई भी अपनी ऑक्टेट 3 चीजों से कंप्लीट होती है, गेन करने से, लूज करने से और शेयरिंग करने से। तो यहाँ भी अपने केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो गेनिंग और लूजिंग का पूरा स्ट्रक्चर है। और उसके अलावा जो अगला चैप्टर है कार्बन, उसमें शेयरिंग का पूरा डायग्राम स्ट्रक्चर, हर एटम की शेयरिंग देखेंगे, इससे पॉसिबल होगी। हाँ, वैलेंसी 4 है, क्यों? क्योंकि 4 ही शेयर करता है। वैलेंसी को इस तरह से भी तो समझा जा सकता है, फॉर्मूला लगाओगे तुम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। दोनों फॉर्मूले में वैलेंसी 4 ही आ रही है। अगर लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाले तो भी 4 आ रही है और 8-4 से निकाले तो भी 4 आ रही है। वैलेंसी इसके 4 ही है। क्लियर? और शेयरिंग इसमें वहां है, शेयरिंग में यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा अभी आगे बढ़। यहाँ अपने आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी लिए, डोनेट कैसे किया और कैसे होता है बता दिया कि एमजी ने 2 दिए, 2 क्लोरीन ने अलग-अलग क्लोरीन ने दिए। वही ये कल भी ये 10th में पढ़ाया तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और वहां कार्बन शेयरिंग करता है। अच्छा, कोई वैलेंसी पूछ रहा है तो आंसर क्या जाएगा? 4। 4 स्पीशीज नहीं है कार्बन, कहीं नहीं लिखा 4 स्पीशीज होती तो हम लिखते हैं उसमें कैटायन और एनायन में कहीं इसको। क्लियर? 4 स्पीशीज नहीं है, न तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और न ये लूज करता है। ये सवाल मैंने पिछली बार कहा था बच्चों को 10वीं में, वो आ गया था बोर्ड में सर, व्हाई द कार्बन कैन नॉट गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। आपने बोला ना मैंने एक पेपर पे लिख के दिए। हाँ, वो है इसमें से 15 इसमें से 15 में से 13 सवाल उस पेपर में से एग्जैक्ट एज इट इज। तो अब इधर आगे से सुना, तो ये 3 चीजें ध्यान रखेंगे बेटा, क्या है तीनों आइसोटोप। अब सुनना ध्यान से, हम यहाँ से बात करते हैं अगर क्लोरीन के मास की, तो मास तो होता है 35.5। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप लिए, एटॉमिक नंबर 17 पे एक तो 35 और एक एटॉमिक नंबर 17 पे 35। अरे आइसोटोप लिए ना, एक तो 35 और एक 37। लेकिन क्लोरीन का मास हम कितना लिखते हैं? अब इसका रीजन सुनो, यह जो हम एटॉमिक मास लिख रहे हैं क्लोरीन का, क्या लिख रहे हैं? एटॉमिक मास। ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है यार ना, क्या है इसका एवरेज एटॉमिक मास? सर एवरेज एटॉमिक मास क्योंकि बेटा नेचर के अंदर ये दोनों क्लोरीन, नेचर के अंदर ये दोनों क्लोरीन मिलते हैं, दोनों क्लोरीन मतलब, और वो भी किस रेशो में? 3:1 के रेशो में। किस रेशो में? 3:1। 3:1 यानी अगर तुम कहीं से क्लोरीन निकालो, यार जैसे तुमने 100 क्लोरीन निकाली, क्या निकाली? 100 क्लोरीन, तो उसमें 75 तो ये वाली रहेगी और 3 और 1 ये वाली, अरे 75:20 और 25 ये वाली रहेगी। 3:1 का रेशियो। तो यानी ये साथ में रहती है, तो साथ में रहती है तो हम ये मास लिख रहे हैं, दोनों का क्या करना पड़ेगा? साथ में। तो देखो इसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले पढ़ना इस वाले पैराग्राफ पे हो। Many elements consist of mixture of isotopes. Each isotope of an element is a pure substance. यहाँ से पढ़ना बेटा, इस लाइन को अंडरलाइन करना। अरे मैं जो पढ़ता हूँ वो सारी अंडरलाइन नहीं करनी, मैं जो कहता हूँ उसको अंडरलाइन करनी, वरना पूरी बुक हरी हो जाएगी ऐसे। The chemical properties of isotopes are similar, but their physical properties are different. इस पॉइंट को मार्क करो। The chemical properties of isotopes are similar. बिल्कुल। The chemical properties of isotopes are similar, but their physical properties are different. Chemical properties इसलिए similar है बेटा क्योंकि देखो chemical properties डिसाइड होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। Chemical properties डिसाइड होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम है सब में। आइसोटोप है तो इलेक्ट्रॉन सेम है। अरे फर्क किसका आ रहा है? न्यूट्रॉन का। किसका आ रहा है? न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन क्यों सेम है? कौन रीजन बता? कहाँ रहते हो इसका मतलब? कहाँ धुंध में रहते हो? मैं सवाल सुन लो वापिस, कुछ बोलो। मैंने अभी कहा कि यहाँ पे कि the chemical properties of isotope are similar but their physical properties is different. यानी मैं ये 3 आइसोटोप ले लूं, अगर हाइड्रोजन के, क्लोरीन के 2 आइसोटोप ले लूं या कार्बन के 2, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। फिर अगला पॉइंट मैंने ये बोला कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इसलिए है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब कौन मुझे बताएगा कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्यों सेम? एक पहले हाथ खड़ा करो, नहीं आता किसी को? हाँ बोल। प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़िया। चॉकलेट क्लियर? अरे कल ही तो पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और एक न्यूट्रल स्पीशीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो क्या तुम्हें यहाँ भी चार्ज दिख रहे हैं क्या अभी? यानी अगर इसके पास 17 प्रोटॉन है तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन है। फर्क किसका आ रहा है? न्यूट्रॉन का, उसके मास नंबर चेंज हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन सेम है तो किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन सेम है तो चाहे कितने आइसोटोप हो, दोनों क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बस क्या चेंज हो जाएगी? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मास चेंज हो रहा है, और मास की वजह से और भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। बाकी क्या चेंज? इनके रिएक्शन करने की टेक्निक बिल्कुल सेम रहेगी, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो ये यहाँ से असेशन रीजन में दे सकता है, क्वेश्चन पूछ ले कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। क्यों? रीजन दे दे, बिकॉज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन आइसोटोप। और यही क्या रीजन है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के सेम होने का? बिल्कुल। अरे समझ में आ रहा है? अब देखिए नीचे है पढ़े, क्लोरीन अकर्स इन नेचर, इसको अंडरलाइन करना, अगले आगे जो बोल रहा हूं मैं इनको। क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन टू आइसोटोपिक फॉर्म विद मासेस 35U and 75U इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो अब बेटा मुझे एवरेज मास निकालना है इसका, क्योंकि देखो दोनों मिल रहा है नेचर में 3:1 के रेशियो में, ये वाला आइसोटोप भी मिल रहा है और ये वाला आइसोटोप भी मिल रहा है। तो मुझे इसका क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज कितना आ रहा है? 35.5। 35.5 कैसा आया उसको देखो। ये जो Cl है 1735 और 1737, ये क्या 3:1 के रेशियो में मिल रहा है? फिर अब देखो मैं इसका मास कैसे कैलकुलेट करूंगा? एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहा हूं मैं। क्या निकाल रहा हूं? एवरेज एटॉमिक मास। देखें यहां से 35। फिर इसकी जो कैलकुलेशन है वो लिखनी है, क्योंकि इसने डायरेक्ट बता रखा 35 इंटू 75/100। 75/100 यानी ये जो 35 मास वाला है, 75/100 यानी 100 में से 75, यानी इसका रेशियो कितना है? 3। अरे 3% ये है, और 100 में से 3 दूसरा 3 हिस्से तो इसके और 1 हिस्सा इसका, यानी 100 में से 75 ये हो गया, और 25 ये हो गया, प्लस 37 इंटू 25/100। क्लियर? इसको सॉल्व करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। करो पूरा सोल्व किया, उसमें से देख के कोई नहीं लिखेगा। ये 75/100 समझ में आया? नहीं आया? 3:1 का रेशियो। 3:1 मतलब 100 में से 75 ये इसकी है। तो देखो 35 वाला 3 है, तो मैंने 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100, यानी 100 में से 75 ये, 100 में से 25 ये, इतना रेशियो है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, देखो आंसर आएगा 35.5। ओ माय गॉड। हाँ एक बेटा 25 से 75, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितना बना? 35 इंटू 3, 5 के 15, 105/4 प्लस 37/4। करो सॉल्व। एलसीएम लोगे कितना? 4, 105 प्लस 33 142 आएगा इधर। जोड़ लो इधर, कितना? 142/4। तो ये इस वजह से, क्योंकि नेचर में दोनों आइसोटोप मिल रहे हैं क्लोरीन के, तो इस वजह से ये, अब तुम क्लोरीन को उठाओगे और उसका वजन, क्योंकि जल्दी तो उसमें 35 वाली भी आई और साथ में 37, तो क्या ये दोनों अपना मास एवरेज निकाल के डाल, दोनों अपना एवरेज मास, क्योंकि जब तुमने क्लोरीन ली तो उसमें 35 वाली प्रेजेंट भी थी और 37 वाली भी थी, और जब तुमने उसका मास निकाला जो ली उसका, तो कितना आ रहा था? 35.5। क्यों? क्योंकि दोनों अपना अपना एटॉमिक मास डाल रही थी। अब ये ज्यादा है तो ये ज्यादा डाल रही है, कितना? 75/100, और ये कम है तो 25/100, यानी ये 3/4 और ये 1/6। 3/4 हिस्सा है तो इसका है, यानी 3/4 मतलब 4 में से 3 हिस्से इसके हैं और 4 में से 1 हिस्सा इसका। देखो ना 100 में से ये 75 है, 3:1 में ही है ना, 4 में से 3 हिस्से इसके और 1 हिस्सा इसका। कोई दिक्कत? तो कभी कैलकुलेशन के लिए आ जाए तो आप ये कर सकते हैं, जैसे फाइंड करना कि 2 कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास फॉर द क्लोरीन। एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का मतलब हम वहां से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नीचे देखें, देखो लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है इसमें, नीचे आ जाओ सीधा इस वाली इसी लाइन में नीचे बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ। दिस डज नॉट मीन दैट, दिखा पढ़ना है इसको। दिस डज नॉट मीन दैट वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5। अब ये जो 35.5 आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि
एक क्लोरीन के एटम का फ्रैक्शनल मास कितना होता है 35.5। तो इसका क्या मतलब है, मैं बता चुका हूँ, वही देर का देखिए पढ़े। It means that if you take a certain amount of chlorine, it will contain both isotope of chlorine and the average mass is 35.5। इसका मतलब ये है कि एक क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5 नहीं है। तुम जब क्लोरीन लोगे तो तुम्हें दोनों आइसोटोप साथ में मिलेंगे, तो इन दोनों का एवरेज मास कितना आता है 35.5। ये मतलब है। हाँ क्लोरीन, तभी तो Cl कैसे एग्जिस्ट करती है Cl2। अच्छा हाइड्रोजन जो H2 में एग्जिस्ट कर रही है ना, उसमें दो आइसोटोप है, ये समझाएंगे नहीं, पर इसमें तो कैलकुलेशन ज्यादा रहती है। हाइड्रोजन का मास भी 1 है। कहा था ना एक बहुत याद है लिथियम, तो H2 में हाइड्रोजन के दो आइसोटोप है, तीसरे वाला तो बहुत कम है, नेचर में नेग्लेक्ट करके चलते हैं उसको, इसको ट्रिटियम को। तो सुने यहाँ से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप 1 1 1 2 और 1 3, उसको एक बार के लिए हटा दो, बहुत नेग्लिजिबल। मेजरली कौन प्रेजेंट है, ये क्लियर ना। तो अगर इसके कैलकुलेशन बहुत आती, तो ये 0.99 ऐसा कुछ परसेंट है और ये 0.11% है क्लियर। तो यानी कि जब मैं हाइड्रोजन निकालता कहीं से लेता हूँ तो उस हाइड्रोजन में मुझे ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, 1 पॉइंट के आसपास रहता है ना, पर हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं उसको 1 ले लेते हैं, भाई हाइड्रोजन का मास आता है 1 पॉइंट में। तो ये जो हम कहते हैं ना H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी उसमें एक तो ये और एक ये, तो इनके रेशियो अलग अलग। जैसे यहाँ ये 3:2, तो क्लोरीन भी कैसे एग्जिस्ट करती है Cl2। नहीं वो फिर वहां अलग है, O2 इसलिए कि बेटा वो फिर स्टेबिलिटी के लिए शेयरिंग कर रखी है उसने इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन के साथ ही, एक और क्या कर रही है बॉन्ड कर रखा है। सल्फर 16 है नंबर 1। तो यहाँ से समझना आया एवरेज एटॉमिक मास। तो सवाल आ जाए पॉइंट दे, आप कोवलेंट बॉन्डिंग आ गई थी, इस केस की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर हाइड्रोजन की, है ना। कोवलेंट 3 बॉन्ड बनाएगा अपने सामने वाले के साथ, शेयरिंग में नाइट्रोजन N2 में नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन। अरे ठीक है, तो यहाँ से सवाल आ जाए कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, निकाल सकते हैं। दूसरा लास्ट पैराग्राफ को बस अंडरलाइन मत करना, पर उसके दोनों तरफ किसी भी ब्रैकेट बना देना, यानी नजरों में रखना उसको, क्लियर ना, नजरों में रखना। लास्ट पैराग्राफ को बनाया तुमने ब्रैकेट, एक मिनट बनाया नहीं बनाया, क्या चर्चा, थोड़ा डाउट बताने बंद कर दूंगा तुम अभी, मेरा इग्नोरेंस पावर जानते नहीं हो, 1000 बार कह दिया, मैं बोल रहा हूँ मेरी सुन लो, फिर तुम बोलोगे मैं भी नहीं सुनूंगी, समय नहीं है, टाइम होती है। हाँ देखते हैं परीक्षा आ जाएगी, परीक्षा में सबके डाउट आएंगे, और सबके डाउट आएंगे, एक दो टकरानी भी आ जाएंगे जावा में, उसको अंडरलाइन नहीं करना, पर उसके दोनों तरफ मार्क करना। डाउट तभी आता है जब तुम लेक्चर ध्यान से नहीं सुनते, तो मेरे पढ़ाने की टेक्निक मेरे को पता है, साला अब तक ये आइसोटॉप खत्म किया है, इतने दिन में मैं 10वीं की पूरी साइंस पढ़ा दी एक बूस्टर में, यानी मैं एक ही चीज को 4 बार बोल रहा हूँ, फिर भी डाउट आ रहा तो थोड़े सर्विस कराएं पूरे, यहाँ से लेके सर्विस से क्या सर से एडी तक हर चीज क्लियर। फिर भी डाउट लेंगे, मैं 4 बार बता रहा हूँ एक चीज को, फिर डाउट करने का मतलब या तो फोकस में कमी है, कंसंट्रेशन में कमी है, तो सब क्या करे तो बढ़ाओ, इलाज है, समस्या तो समाधान। ठीक है, अब देखें बेटा एप्लीकेशन ध्यान रखनी किसकी, आइसोटोप की। अजय अगले पे, सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप एंड एलिमेंट आर सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर। अब यहाँ से मन में सवाल आता है कि सर जब मैं क्लोरीन ले रहा हूँ दोनों आ रहा है, तो क्या आने दे, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों में, तो ये कह रहा है वी आर नॉट कंसर्न मतलब वी आर नॉट वरीड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर। जब मैं कहीं से क्लोरीन लाता हूँ उसमें 35 वाली की 37 वाली है, कोई बात, मुझे रिएक्शन ही तो करानी है, रिएक्शन करानी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्लियर। अब इसमें पढ़े, बट सम आइसोटोप हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज व्हिच फाइंड देम यूजफुल इन वेरियस फील्ड। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ध्यान रखनी है, क्लियर। कौन सा आइसोटोप क्या नहीं, तो इसलिए कुछ आइसोटोप्स ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड में काम आते हैं। जैसे कि पहला देखें, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में और बहुत सारी, ये सबसे मॉडर्न फिजिक्स का रिसेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें क्वांटम फिजिक्स को एक पार्टिकल लेवल पे स्टडी करते हैं ना, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आ गई, न्यूक्लियस को फिजिक्स को एक पार्टिकल लेवल पे, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब फिजिक्स है। एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ब्लास्टिंग हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए, एक नाम सुना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मॉडर्न फिजिक्स आती है, मॉडर्न फिजिक्स मतलब आज के टाइम की फिजिक्स जो चल रही है, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम मतलब एक छोटा सा पार्टिकल है, इसको पार्टिकल लेवल पे स्टडी करते हैं।
केमिस्ट्री को कर चुके हैं, पार्टिकल लेवल पे फिजिक्स को कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूरेनियम का आइसोटोप काम आ सकता है। किसका आइसोटोप? यूरेनियम एक न्यूक्लियर मेटल है, क्लियर। बॉन्ड बहुत कम रिएक्ट करता है और ये जो न्यूक्लियर बॉन्ड्स बनते हैं उनमें भी बहुत महंगा बिकता है, क्लियर है। तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी स्टोर पर नहीं ले सकता। तो फर्स्ट इसमें मार्क कर लें, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सेकंड, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का आइसोटोप यूज में आ सकता है। थर्ड देखें, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्रे। अब समझ ना गोइट्रे क्या होता है, देखो सुन लो। देखिए हमारे गले में ग्लैंड होती है, इसका नाम है थायराइड, और इस थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन। अब अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड में आ जाती है स्वेलिंग, स्वेलिंग आ जाती है, तो इसको कहते हैं गोइट्रे। क्या कहते हैं? गोइट्रे। अब इसको ट्रीट करना है तो क्या आयोडीन का सप्लीमेंट देना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि आयोडीन का आइसोटोप है, तो किसको ट्रीट करने में काम आता है? गोइट्रे। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है आइसोटोप, तीन चार एप्लीकेशंस है, इसको ध्यान रखिए। एमसीक्यू में, हाँ आयोडीन की कमी पे तो गोइट्रे होता है, और आयोडीन ज्यादा हो तो क्या होता है? ज्यादा हो जाता है तो थोड़ी आयोडीन ज्यादा होगा ही नहीं। आयोडीन सुने, आयोडीन क्यों ज्यादा नहीं होगा? क्योंकि आयोडीन इसलिए ज्यादा नहीं होगा कि बॉडी का अंदर आयोडीन का कोई सोर्स नहीं, और आयोडीन हम लेते हैं बाहर से। अब ज्यादा से ज्यादा तुम ऐसे दिन भर में क्या चीज खाते हो जिसमें आयोडीन है? नमक या फिर बैंगन की सब्जी, कोई नहीं, बहुत रेयर लोग खाते हैं। खाते तो वो है, हमको भी रोज नहीं खाते। यानी आयोडीन बॉडी में ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम, कम होने के चांसेस, ज्यादा होने के नहीं है, क्योंकि आयोडीन का बॉडी में इंटरनल कोई सोर्स नहीं, बाहर से। बाहर से क्या चीज खा रहे हैं जिसमें आयोडीन है, या तो नमक या कुछ पर्टिकुलर वेजिटेबल्स है जैसे ब्रिंजल, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। बाकी आयोडीन का एक तो फ्रूट्स में और किसी चीज में नहीं मिलता, बाकी वेजिटेबल्स में कुछ न कुछ मिल जाएगा, पर आयोडीन बहुत रेयर, जैसे बैंगन में मिल रहा है और कहीं एक दो जगह देखने में मिल जाएगा। सोर्स ही नहीं है बॉडी के अंदर, और हम बाहर से ऐसी चीज नहीं खा रहे, तो आयोडीन के बढ़ने का तो सवाल नहीं होता। लेकिन घट सकता है कि तुम बिल्कुल ही आयोडीन का सोर्स नहीं मिल रहा है तुम्हें, क्लियर, घट सकता है आयोडीन, तो फिर उसकी वजह से हो जाएगा गोइट्रे, यानी कि स्वेलिंग आ गई। किसने कहा नहीं खाते? तो इंपोर्ट इंडिया से करते हैं हम, नमक, नमक ही नहीं खाते। तो कहाँ से आ जाती है? अरे कुछ भी देख दिया। ब्लैक पेपर दोस्तों आपको पता है मसालों का सबसे बेस्ट डेवलपर कौन है? इंडिया। ब्लैक पेपर, ये सब जितने भी सूखे मसाले सब यहाँ बनते हैं, सप्लाई हो रहा है पूरे। अरे ठीक है, कोई दिक्कत? अब आए बेटा किस पे? आइसोबार पे। अब सुन ले ध्यान से, आइसोबार में इसका उल्टा करो, किसका? आइसोटोप का। आइसोटोप में क्या थे? एटॉमिक नंबर सेम थे पर मास नंबर अलग अलग थे। इसमें एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर मास नंबर सेम। देखो बेटा, लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। दोनों का मास कितना होता है? 40। दोनों का मास कितना है? 40। तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर सेम है, ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? आइसोबार। मेन डिटेल क्वेश्चन आइसोटोप पे, पर आइसोबार में बस इतना ध्यान रखें, क्लियर। देखें अगली लाइन पढ़ना था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज एटम इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इज 40। अब समझना, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन के अलग अलग है, आइसोटोप में सेम थे। क्यों थे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम? क्यों थे आइसोटोप में? एटॉमिक नंबर सेम था, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम थे, क्लियर। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग है पर मास नंबर चेंज। तो न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग है पर कुछ इस तरीके से अलग है कि दोनों के मास नंबर क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। जैसे कि देखना, वो एग्जांपल दे रखे हैं, आर्गन और कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 18 और 20, क्लियर। यानी प्रोटॉन के नंबर कितने हो गए? 18 और 20। अब मुझे मास कितना बनाना है? 40 और 40। तो यहाँ क्या जोड़ू? 20। ये किसके नंबर हो गए? न्यूट्रॉन्स के। यहाँ क्या जोड़ू? 40। एक के 22 है और एक के 20 है, और एक के प्रोटॉन 18 और एक के 20 है, दोनों के मास नंबर क्या? 40। यानी ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है 18 20 पर उनके मास नंबर सेम है, उन्हें कहा जाता है आइसोबार। चल पा रहे यार? कोई दिक्कत? ठीक है बस। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जो यूज आ सकता है, क्लियर ना, मेडिसिनल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, ट्रीटमेंट के टेंशन में। तो कैप्सूल मछलियों से बनता है? ओमेगा 3 फिश ऑयल में ओमेगा 3 होता है, हर कैप्सूल में ओमेगा 3 नहीं होता। हाँ वो कैप्सूल पर्टिकुलर कैप्सूल बोल रही है,
वो एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो अंदर जाके डिसॉल्व हो जाती है, उसके अंदर पाउडर भरा हुआ है। कभी कैप्सूल को तोड़ोगे ना, अरे यार मैं नॉर्मल कैप्सूल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कैप्सूल को कभी तोड़ोगे उसके अंदर पाउडर है, यानी वो एक ऐसा प्लास्टिक है जो अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएगा, स्टमक में जाएगा, HCl उसको डिसॉल्व कर देगा, वो केमिकल या वो पाउडर स्टमक में आ जाएगा, फिर वेन्स में जाके फैल जाएगा। ओमेगा 3 तो ऑब्वियसली फिशेस में मिलेगा। There is a total number of nucleons in the is the same in the atoms of the pair of elements. अच्छा सुनना, अब यहाँ से अगर मैं एक सवाल देता हूँ तुम्हें, आंसर बताना। मैं कहता हूँ two elements have same mass number, two elements have same mass number, and they also have true या false बताना, ध्यान से सुनना। Two elements have same mass number, and they also have same number of nucleons. False. True. पता नहीं। रीजन पूछूंगा। रीजन नहीं बताया किसने? बातें नहीं पड़ जाएंगे। एक बेड और खाली चल रहा है उसके पास। हाँ हाँ, सोच लो मैंने सवाल क्या था, सोच लो। एक बार तो और बोलेंगे, सुना इधर। मैंने कहा the elements, two elements have same mass number and they also have same number of nucleons. क्या ये true या false? आ रहा हूँ ना एक एक करके। True. नहीं पता, नहीं पता। हाँ, नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। False. नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। True. नहीं पता। False. True. 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 नहीं पता तुम्हारा? True और तुम्हारा भी नहीं पता। Clear? हाँ, तुम बताओ। Why? मास की बात नहीं हो रही है। Not the correct reason. मैंने ये बोला, देखो सुनना, कभी कभी जरूरी नहीं हर चीज लिखी जाए, कानों को भी थोड़ा शार्प बनाए ब्रेन के साथ। मैंने ये कहा two elements have same mass number and they also have same number of nucleons. Yes, this is true. बता रीजन? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स, तभी तो मास नंबर आ रहा है। न्यूक्लियॉन से मास डिसाइड होता है, मास सेम है तो न्यूक्लियॉन्स से। हाँ, वेरी गुड। न्यूक्लियॉन्स अंडरलाइन कराया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिला के क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। तो ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, रीजन भी लिखा है, याद है? व्हाई? बिकॉज़ दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस कहते हैं। बस सुनना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या इससे मास नंबर निकलता है? मैं तो हाँ बोलो रे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मास नंबर निकलता है। अब मैं कह रहा हूँ कि दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसके मास नंबर सेम है, तो जरूरी क्या उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर सेम हो? नहीं, ये देखो ना यार, प्रोटॉन 18 और न्यूट्रॉन 22, प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन 20, क्या इन दोनों को प्लस करूं तो न्यूक्लियॉन्स आएंगे? न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। अरे तो इन दोनों को जोड़ो, क्या 40 आ रहा है? इन दोनों को जोड़ो, क्या 40 आ रहा है? यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं है, पर क्या बराबर है? न्यूक्लियॉन। तो मैंने ये तो कहा कि दो के मास नंबर सेम है, तो क्या उनके न्यूक्लियॉन सेम है? हाँ, 40-40। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग है तो क्या हुआ? न्यूक्लियॉन सेम हो। समझ में आया? इसी के साथ समाप्ति होती है इस चैप्टर की। इसमें एक लाइन और देख लें, चलो अंडरलाइन कर लो इसको, ये न्यूक्लियॉन्स वालों को। देखो इसी पे है 40 के बाद, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अरे दिखा 40 के बाद आइसो बार पढ़ रहे हैं तो आइसो बार में ढूंढेंगे ना 40 को। 40 के बाद total number of nucleons is the same in the atoms of pair of elements. These are कौन सा एलिमेंट्स? आइसो बार वाले एलिमेंट्स में न्यूक्लियॉन्स सेम होते हैं। कोई कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होंगे क्या? अरे नहीं, कहाँ, अलग अलग है, पर इनके सम बराबर है। 18 22 20 20 टोटल करो। बेटा जब एटॉमिक नंबर ही अलग हो गया तो प्रोटॉन्स बराबर वो कैसे जाएगा? प्रोटॉन्स बराबर नहीं होंगे तो इनको बराबर करने के लिए न्यूट्रॉन्स को अलग होना ही पड़ेगा। ये 18 ये 20 अब यहाँ 40 लाना है तो यहाँ एक कॉमन वैल्यू थोड़ी रख सकता हूँ, यहाँ 20 रखूंगा और यहाँ
तो किसी भी केस में आइसोबार के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं होंगे। क्लियर? न्यूक्लियॉन्स बराबर, हाँ इनका टोटल जरूर बराबर होगा, टोटल बराबर हो रहा है तभी क्या बराबर आ रहा है, मास नंबर, और इनका मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर अलग, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोबार। क्या कहते हैं? चल पा रहे हैं? पल्ले पड़ा? शहर कितना भी बन सकता है सवालों में, ऐसा ना सोचे कि केवल तुम्हारा स्कूल का मास्टर ही जहर देता है, बनाने में बराबर, उतना डेवलप करो बुद्धि। अब इसमें ये लाइन अंडरलाइन कर ली, नीचे डिफाइन दे रखी है बेटा आइसोबार की, अगर करना चाहे तो देखें, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर व्हिच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। अब सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से पढ़ो लाइन को, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और आइसोटोप क्या सेम एलिमेंट के थे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन कार्बन, सेम एटम के सेम एलिमेंट के आइसोटोप। यहाँ एटॉमिक नंबर अलग है तो एटम तो अलग होंगे, एक आ रहा आर्गन तो दूसरा आ रहा है, ये समझ में आई लाइन? थर्ड नीचे से थर्ड लाइन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एक एलिमेंट आर्गन है दूसरा कैल्शियम है, और इनके एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है पर इनके मास नंबर सेम है, these are known as isobars। कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, तो इसी के साथ समाप्ति होती है इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसी पेज पे, फॉर द सिंबल H D and T, करो सवाल पहला इसी पेज पे, रफ्तार के साथ 53, 2 चॉकलेट ले लेना थे, लिख के रखना, मैं भूल जाऊंगा नहीं। मैं किसी का वो बाकी नहीं रखता, जवाब दो ना, तुम एक क्या पूरे सेलिब्रेशन के डिब्बे ले जाना, नंबर लाओ। मैंने 4 डिब्बे दिए थे पिछले 10 में पढ़ाया, 1 महीने पर मैंने कह दिया था, मैंने कहा 90 95 प्लस आ गए। सेलिब्रेशन के बॉक्स मेरी तरफ से थे, सेलिब्रेशन तो जब हम वहां गए थे चौपाटी पे, खरीद के लाके उन 4 जनों को मैंने सेलिब्रेशन के बॉक्स दिए बड़े बड़े, चॉकलेट भरमार मिलेगी, नंबर लो, बाकी तो छिलका भी नहीं दूंगा। चॉकलेट तो दूर की बात है। करो क्वेश्चन करो बेटा, फोकस बढ़ाएं, घर पे प्रैक्टिस बढ़ाएं, सब आसान है, करो। खराब है मेरा वो बोलिंग स्प्रे पड़ा है थोड़ा, मेरा हेडेक होता है तो वही लगाता हूँ, बाम नहीं लगा, इसको लगा लेते हैं, वही बाम ही है क्या स्प्रे? हाँ बोलो आंसर। और किसी का आया क्वेश्चन? समझ में नहीं आया क्या? क्वेश्चन आया समझ में? पढ़ा तुमने? क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन हिंदी में? HBOT क्या है?